जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, अगर आप सभी का कंपार्टमेंट आया है कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो या फिर एंड सो ऑन, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, राइट। और टॉपिक यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि अगर आप सभी ने कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी स्टार्ट भी नहीं करा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, कौन क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यार, एक तो ऑलरेडी तुम उस चीज में फेल हो गए हो, उस चीज में तुम्हारा क्रॉस लग चुका है, ठीक है। तो तुम ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा पैनिक हो, तुमको चीजें समझ में नहीं आ रही, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या भैया कैसे क्या होगा। मतलब ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा वो हो, डिप्रेस्ड हो, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 7 डेज का ऐसा प्लान और ऐसा प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिनका यूज करके, जिनको फॉलो करके आप कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो सकते हो, राइट। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो एंड साथ में जाओ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके बिना किसी देरी के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, 7 डेज का क्या प्लान होने वाला है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होने वाला है, उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अपने गलती को एक्सेप्ट करो, राइट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम आज फिजिक्स के अंदर फेल हुए हो, केमिस्ट्री के अंदर फेल हुए हो, या फिर कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए हो, तो तुम अपने आप से पूछो कि क्यों हुए हो, राइट। तुमने सही से पढ़ाई नहीं करी, सही से अपने रिवीजन नहीं करा, सही से सिलेबस क्लियर नहीं करा, ठीक है। कारण जो भी हो भैया, गर्लफ्रेंड से बात करने के चक्कर में, बॉयफ्रेंड से बात करने के चक्कर में, या फिर सोशल मीडिया को आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया, पढ़ाई को इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं, ठीक है। रीजन आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, कारण कोई भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस रीजन को, उस गलती को तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ भैया मैंने गलती करी है, और ऐसा सोचो कि ये गलती वापस से नहीं होनी चाहिए। अगर कंपार्टमेंट एग्जाम का ऐसा अपॉर्चुनिटी बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड अगर नहीं देता ना, तो तुम्हारा 1 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, राइट। लेकिन यूं कह लो कि बिहार बोर्ड तुम्हें वापस से देता है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर तुम फेल हुए हो, उस सब्जेक्ट का एग्जाम तुम वापस से दे सकते हो, जिसे हम लोग कंपार्टमेंट एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो भैया कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत, मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जो फेल हुए हो उनके लिए, राइट। तो सबसे पहली चीज कि आपने जो भी गलती करी है, आपने जो भी मिस्टेक करी है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे से ऐसा कोशिश करो कि जो हमें टाइम मिला है, कुछ दिनों का टाइम मिला है, वापस से हमें इस चीज का एग्जाम देना है, तो भैया इन दिनों में तुम एक गलती मत करो, सही से पढ़ाई करो, सही से हर एक चीज करो, और वापस से कंपार्टमेंट एग्जाम दो, और वापस से सेम वही रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिले, ठीक है। इस बार कुछ अच्छा करो, इस बार बेटर करो, राइट। वो मैं बताने वाला हूं किस तरीके से क्या तुम कर सकते हो। ओके, तो मैंने क्या बोला कि अपनी गलती को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करो एंड इंप्रूव करो। इंप्रूव तो करना ही है, नहीं तो फिर वापस से वही गलती, वापस से कंपार्टमेंट के अंदर भी फेल होगे तुम फिर। तो गलती को एक्सेप्ट करो एंड इंप्रूव करने की कोशिश करो। सेकेंड थिंग, भैया ये जो 7 डेज है ना, 7 डेज के लिए तुमको जितने सारे भी ऑल डिस्ट्रैक्शन वाली जितने सारी भी चीजें हैं, इनको तुमको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन की क्या चीज होती है मैं क्लियर बताता हूं। सबसे पहला थिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। भैया तुम 1 घंटे 2 घंटे दिन के 5 5 घंटे ऐसे ही इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हुए तुम बिता रहे हो। क्या तुम हो जाओगे कंपार्टमेंट पास? लगता है तुमको? कभी नहीं हो सकते भाई। और यहां पे सपना देख रहे हो तुम बड़ा बड़ा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो ये कि तुमको भैया क्या करना है, सबसे पहले अपनी आपने जो भी गलती करी उसको एक्सेप्ट करो, देन उसके बाद इंप्रूव करो अपने आप को, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि भैया ये जितनी सारी भी डिस्ट्रक्शन वाली चीजें हैं, लाइक तुम्हारा सोशल मीडिया हो गया, रिलेशनशिप, बहुत सारे बंदों के लिए रिलेशनशिप जरूरी होता है। अरे मेरी बंदी वो गुस्सा हो जाएगी, मैं बात नहीं करूंगा, तो भले ही पढ़ाई भाड़ में जाए, मेरा बंदा गुस्सा हो जाएगा, मेरा बंदा टॉक्सिक है बड़ा, मेरे पे गुस्सा करता है भाई, मैं बात नहीं करता उससे, तो टाइम नहीं दूंगा तो वो किसी और के साथ सेट हो जाएगी, या फिर वो किसी और के साथ सेट हो जाएगा। मैं भाई शर्माता नहीं हूं, मैं क्लियर बोलता हूं जो भी चीज, वो रियलिटी है अभी के टाइम की, अभी की जनरेशन की। अभी के टाइम के बच्चे क्या है, बच्चियां क्या कर रही है भाई, रियलिटी है ये अभी की जनरेशन की, राइट। तो तुम पढ़ाई से ज्यादा अपने रिलेशनशिप को क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो भाई कहां से हो पाएगा, कहां से अपनी फैमिली के सपना को पूरा कर पाओगे, जो आपने मम्मी पापा को उम्मीद दे रखा है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा करूंगा आपके लिए, बहुत बड़ा कुछ सोचा हूं। कहां से हो पाएगा भाई। तो मेहनत कौन करेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, ऑलराइट। सेकंड थिंग क्या, फ्रेंड सर्कल से दूरी बना के रखो इस 7 दिन के लिए। 7 दिन तुम रिलेशनशिप को, 7 दिन तुम फ्रेंड को नहीं छोड़ सकते क्या भाई, बाद में करना ना जितने मजे करने हैं। मजे करने के लिए सलमान खान का जो एज है ना, वो भी बहुत काफी होता है, तो मजे कर लेना भाई। मैं केवल 7 दिन के लिए तुम्हें ये सब चीजों से मना कर रहा हूं। 7 दिन तक सोशल मीडिया को बंद कर दो, यूट्यूब यूज करो फॉर लेक्चर्स, फॉर मोटिवेशनल वीडियोस, ना कि तुम गंदे गंदे वीडियोस में टाइम पर बात करो, या फिर फालतू की कॉमेडी वीडियो देख रहे हो तुम, या फिर फालतू की रील से स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, राइट। अच्छी वीडियोस भी होती है सोशल मीडिया पे, खराब वीडियो भी होती है, तुम अच्छी वीडियो क्यों नहीं देखते?
समझ रहे हो? तो भाई वही चीज है, 7 दिन के लिए तुमको छोड़ना पड़ेगा और तुम चाह रहे हो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में मैं बेस्ट करूं। ऑलरेडी तुम फेल हो चुके हो उस सब्जेक्ट के अंदर, मैं बहुत डांटूंगा, बहुत बोलूंगा तुम्हें, समझ रहे हो? लेकिन भैया तुम वापस से वही गलती दोहराना चाहते हो, नहीं, उसके लिए तुमको छोड़ना पड़ेगा जितने भी डिस्ट्रक्शन वाली चीजें, लाइक सोशल मीडिया हो गया, तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंड हो गया, सबको छोड़ना पड़ेगा भाई 7 दिन के लिए, ठीक है? आपकी माइंडसेट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी माइंडसेट है। तुम स्टार्ट करने का सोचते ही नहीं भैया, क्या पढ़ो क्या नहीं, मतलब इसी में तुम फंसे रहते हो ना। तो भाई प्रॉपर गोल बनाओ कि हाँ मुझे इस चैप्टर को आज कंप्लीट करना है। फिजिक्स के अंदर अगर तुम्हारा वो लगा है ना, कंपार्टमेंट आया फिजिक्स के अंदर, तो भैया फिजिक्स के अंदर तुम्हें 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर तुमको कंप्लीट करने ही करने हैं आज, समझ रहे हो? तो भाई एक प्रॉपर गोल बनाओ, जब तक तुम्हारा माइंड ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई स्टार्ट करते इस चीज पे एक्शन लेते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो माइंड में अरे भैया कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, अभी टाइम है भाई, 10 दिन टाइम है, 12 दिन टाइम है, क्यों टाइम है 10 दिन 12 दिन? जो काम कल से हो सकता है वो काम आज से क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो भाई स्टार्ट करो, अभी 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 रात के 10 बजे वीडियो देख रहे हो, 12 बजे वीडियो देख, अभी से स्टार्ट करो, तुम रीस्टार्ट करो। मैं इसे रीस्टार्ट बोलूंगा क्योंकि एक बार तुम ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, समझ रहे हो भाई? मैं ये जो मेरी वर्ड है ना, जो पढ़ने वाला इंसान होगा ना, उसको भाई उसके अंदर एक आंख पैदा कर रही हो कि भाई मोटिवेट कर रही हो कि अंदर ही अंदर। और तुमने जो गलती करी है ना, फेल हुए हो जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उस चीज पे तुमको रिग्रेट हो रहा होगा, अफसोस हो रहा होगा कि भैया मैंने क्यों नहीं पढ़ाई करी। फेल होने के बाद सबको वो लगता है कि शायद मैं पढ़ाई कर लेता तो आज ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। लेकिन मैं क्लियर बोलता हूं कि अगर तुम्हें कंपार्टमेंट एग्जाम का वापस से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता ना, 1 साल तुम्हारा ऐसे ही बर्बाद जाने वाला है, 1 साल। फिर इंटरव्यू में क्या मुंह दिखाओगे? फिर क्या बोलोगे आगे जाके, क्यों तुमने ड्रॉप करा? क्या बोलोगे? भैया मैं फेल हो गया था। डायरेक्ट रिजेक्ट करेगा तुझे इंटरव्यू से, समझ रहे हो? मेरी बातों को गौर भी कर रहे हो या फिर ऐसे ही सुनते जा रहे हो? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 7 डेज तुमको फुल फोकस देना है स्टडी पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई जान जोक दो एकदम स्टडी पे, 24 के 24 घंटा पढ़ो तुम, नहीं। यहां पे मैंने स्लीप भी लिख रखा, राइट? सोना भी जरूरी है, तो ये 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा सोना भी जरूरी है तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे वो माइंड के लिए, सोचने समझने की क्षमता। अगर तुम सोओगे ना तो तुम्हारा वो दिमाग खराब होते रहेगा फिर, ठीक है? यानी कि तूने टारगेट बना लिया कि भैया हाँ मुझे आज 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है? तुम सो नहीं रहे, 24 घंटा इसी में लगे हुए हो, क्लियर हो पाएगा? नहीं भाई, तुम 8 घंटा क्या करो, आध घंटा या फिर जो भी सोने की चीज़ें होती है, टाइम होता है 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, जो भी तुम्हारी मिनिमम टाइम होती है सोने की, ठीक है? इतना तुम सो लो, देन उसके बाद तुम 2 ही चैप्टर कंप्लीट करो ना, वो चीज़ें तुम्हें याद रहेगी क्लियरलिटी से, एकदम क्लियर याद रहेगी 2 चीज़ें, ठीक है? तो भैया नींद भी जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है? यानी कि भैया तुम फॉर्म में आ गए एकदम, भाई 1 साल तुमने कुछ नहीं करा, तो इस 7 से 10 दिन में क्या कर लोगे? इसलिए भाई नींद सबसे पहले है, नींद को जरूरी दो, नींद को इंपॉर्टेंट समझो। शो तुम इतना नींद तो आराम से ही लेना है, बाकी पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान देना ही है अपना, ठीक है? मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से तुम पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? आगे आ जाओ। अच्छा, एक चीज अगर हम लोग डिस्कस करें पासिंग क्राइटेरिया के बारे में कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। देखो जी, फिजिक्स का थ्योरी एग्जाम मान लो 70 एग्जाम का होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है पास होने के लिए 30% मार्क्स, राइट? अगर मान लो 70 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें 21 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। मैं बेसिकली अभी फिजिक्स का बात कर रहा, ठीक है? तो 21 मार्क्स अगर तुमको चाहिए, अगर तुमको 30 मार्क्स चाहिए कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर पास होने के लिए, तो तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 40 से 45% का। एक चीज मैं बार बार बोलता हूं कि जितना तुम्हारा टारगेट है, अगर वो टारगेट तुमको अचीव करना है तो उससे बड़ा सपना देखना स्टार्ट करो। लाइक अगर तुमको 1 लाख पर मंथ कमाने हैं तो तुम्हारा टारगेट 5 लाख पर मंथ होना चाहिए, ताकि अगर कितनी भी कटौती करी जाए तो हमारा जो 1 लाख का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। वही चीज मैं बोल रहा हूं कि भैया तुमको तो पास होने के लिए 30% ही चाहिए, लेकिन तुम टारगेट रखोगे 40 से 45% का, इससे ज्यादा रखो। मैं नहीं बोल रहा, टारगेट बहुत बड़े बड़े देखो, सपने बड़े बड़े देखो, ठीक है? लोग हंस रहे, हंसने दो, टारगेट तुम बहुत बड़े रखो, ठीक है? तो 40 से 45% का तुम टारगेट रखोगे, मैं मिनिमम बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? इससे कम किसी को टारगेट नहीं रखना, इतना टारगेट रखोगे। अगर तुम्हारा नंबर इससे कम भी आता है तो 30% ईजिली तुम पास हो जाओगे कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर, राइट? तो इतना तो तुम्हें टारगेट लेके चलना है। अब आओ जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्या हमारा प्लान होने वाला है, क्या हम लोग चीजों को क्या करने वाला है इस 7 डेज के अंदर कि हाँ भैया मैं कंपार्टमेंट के अंदर पास हो सकूं कम से कम, ठीक है? पहली चीज है इजी चैप्टर को क्लियर करो। भाई देखो, जो तुमको चैप्टर इजी लगता है, 1 सेकेंड, जो चैप्टर तुमको इजी लगता है, लाइक फिजिक्स में पहला चैप्टर है तुम्हारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो चैप्टर तुमको इजी लगता है, क्लियर करो फटाक से। 3rd चैप्टर है वैद्युत धारा, वो चैप्टर तुमको हार्ड लगता है, छोड़ दो, ठीक है?
हार्ड चैप्टर को लीव कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर लास्ट में तुम टाइम बचता है तो तुम इस चैप्टर को भी क्लियर कर सकते हो, बट अभी फिलहाल जो तुमको जो चैप्टर इजी लगता है उसे क्लियर करो। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इजी चैप्टर है ना, इनको तुम पढ़ लोगे, चीज़ों को समझ लोगे तो तुमको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, तुम इस चीज़ में प्रो बन सकते हो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके जी, हार्ड चैप्टर को लीव कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, लास्ट में टाइम बचे इसे भी क्लियर कर लेना, मैं नहीं बोल रहा कि भाई तुम छोड़ी दो सफा, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि वन शॉट लेक्चर। देखो अब भाई तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि कोई भी चीज़ के बारे में तुम डीप में पढ़ोगे, 10-10 घंटा लेक्चर देखोगे, 12-12 घंटा लेक्चर देखोगे कोई एक चैप्टर का, नहीं, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं बचा वन शॉट लेक्चर देखने हैं, ठीक है, कोई भी चैप्टर का। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिजिक्स के अंदर तुम्हारा कंपार्टमेंट आया है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका वन शॉट लेक्चर देख लो, चाहे वो 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, ठीक है, लेक्चर देख लो, वन शॉट लेक्चर, ठीक है। और उसके बाद उस वन शॉट लेक्चर का जो भी नोट्स होगा, ठीक है, उसको तुमको क्या करना है जी, प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट क्यों करवाना है मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला कि भैया इजी चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे मान लो इजी चैप्टर तुमको लगता है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, उसका वन शॉट लेक्चर देखोगे, वन शॉट क्लियर करोगे, ओके। उसके बाद जो वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया गया रहेगा उसका तुम प्रिंट आउट निकलवाओगे, किस लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला शीट तुमको रेडी करना है, लाइक तुम्हारा फिजिक्स के अंदर आए हैं कंपार्टमेंट, तो फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे डेरिवेशन होते हैं जिसमें भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स होते हैं, सीजीएस यूनिट होते हैं, उसके अलावा डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं। तो भाई इन सब का एक सीट रेडी करोगे तुम, ठीक है। ओके, रिवीजन कम से कम 5 टाइम करना है। जैसे मान लो तुमने एक चैप्टर क्लियर कर लिया, ठीक है, जैसे मान लिया फिजिक्स के अंदर तुमने एक चैप्टर क्लियर कर लिया, तो एग्जाम के पहले जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है इसको कम से कम 5 बार रिवाइज करके जाना है, क्योंकि तुमने मान लो 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और तुम गए एग्जाम में क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, क्या फायदा। इसलिए तुम 2 ही चैप्टर करो, लेकिन फुली रिवीजन के साथ कंप्लीट करना है तुमको, ठीक है। तो तुमको रिवीजन करना है, कम से कम 5 टाइम का टारगेट रखो, 3 से 5 टाइम का टारगेट रखो कि हाँ भैया 3 से 5 बार हमें कम से कम एग्जाम से पहले उस चैप्टर को या फिर जो भी जितने चैप्टर आपने कंप्लीट करे सबको रिवाइज करके जाना है, ऑलराइट। पीवाई के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकता है, ठीक है। पीवाई के क्वेश्चंस, क्योंकि जो बिहार बोर्ड होता है तुम्हारा या फिर यू कह लो कोई भी स्टेट बोर्ड होता है, ठीक है, वो पीवाई के क्वेश्चंस को क्या करता है जी, बार 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 मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार रिपीट करता है, ओके। तो पीवाई के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए अभी काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है, तो तुम पीवाई के क्वेश्चंस को देख के जाओगे, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है रिविजन 5 टाइम, तो तुम इसी प्रिंट आउट के नोट से करोगे, ओके। प्रिंट आउट नहीं करवाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो फिजिक्स के अंदर तुमको 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि तुमको इजी लगता है, पांचों का वन शॉट क्लियर करोगे, ओके। पांचों का जैसे ही वन शॉट क्लियर हो जाएगा, पांचों का प्रिंट आउट निकलवाओगे, उसका 3 से 4 टाइम, 3 से 5 टाइम मैंने बोला ना, 3 से 5 टाइम रिवाइज करोगे। उसके बाद चैप्टर वाइज तुम चाहो तो पीवाई के क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा चैप्टर क्लियर हुआ उसके पीवाई के क्वेश्चन देख लो, चैप्टर नेक्स्ट क्लियर हुआ उसका पीवाई को देख लो, समझ लो। तो इस तरीके से मैंने कुछ इतने सारी चीज़ें बताई है। और बाकी जो आपका हार्ड चैप्टर है, अगर लास्ट में टाइम बचता है, वैसे बेसिकली अभी तुम्हारे पास आई थिंक 13 से 14 दिन का टाइम है, ठीक है। फिजिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम का मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, बाकी 15 दिन में आपकी हर एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 15 दिन तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन कम से कम अगर तुम 7 डेज भी इस चीज़ को, इस स्ट्रैटेजी को, इस प्लान को अगर तुम भैया फॉलो करते हो ना, तो भाई मैं लिटरली लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है मेरी, राइट। तो भैया काफ़ी कुछ मैंने आपको बताई इस वीडियो में, राइट, कि तुम किस तरीके से भैया तुम पास हो सकते हो कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर। काफ़ी पॉइंट्स बताए, काफ़ी प्लान्स और स्ट्रैटेजी बताया मैंने आप सभी को, और कुछ मैंने आपको डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई, राइट, बिकॉज आपकी गलती है, तभी तो तुम फेल हुए हो उस कंपार्टमेंट, सॉरी, तभी तो फेल हुए हो तुम पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो भाई बुरा नहीं मानने का, एज अ बिग ब्रदर कह लो या फिर एज अ भाई कह लो, ठीक है, या फिर एज अ गाइडर कह लो, जो भी बोल लो, ठीक है। मैंने जो भी चीज़ें बताई है मैंने आपके लिए बताई है, ठीक है, और आपके हित में ही चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती कंपार्टमेंट एग्जाम की, तो 1 साल आपका बर्बाद होने वाला था, ठीक है। तो 1 साल बर्बाद मत करो, अभी से ही टाइम बचा है, अभी से ही एक्शन लो, ठीक है। और आपके अंदर वो मैंने आँख पैदा करने की कोशिश करी, बीच में मैं कुछ ज़्यादा वो फॉर्म में आ गया था मैं भी, ठीक है, ठीक है। तो कोई नहीं, ठीक है, बुरा नहीं मानने का, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड दोस्तों के जिनके भी भैया कंपार्टमेंट आए हैं उनको शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो से काफ़ी कुछ उनको भी सीखने को मिले, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के मोर अमेजिंग हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा एंड बाय बाय।